नैन बालमवा। सलाम अम्मा। अम्मा बहुत भूख लग रही है कसम से। क्या पकाया है? जल्दी से ला दो खाना। कुछ नहीं पका, बाहर से जाके खा ले। क्यों नहीं पका भाई? ये किस तरह बात कर रहा है? तू तो ऐसे सवाल कर रहा है जैसे मैं तेरी बीवी हूँ। होश के नाखून ले, माँ हूँ तेरी, बीवी नहीं जो तेरी खिदमतें करती फिरूं। फिर शुरू होगा बीवी के तान। एक तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती, तुम माओ को जब बहुएं बर्दाश्त ही नहीं होती तो क्यों अपने बेटों की शादियां करवा देती हो? इसलिए करते हैं ताकि बहू आए तो सासों को कुछ आराम मिले, कुछ सुख मिले। लेकिन तुम्हारी बीवी, अल्लाह माफ करे, वो तो ये सोच कर आई है कि हिलकर पानी तक नहीं पिएंगी। अम्मा को गुजरे हुए इतने दिन हो गए, लेकिन वो है कि मैके में ही टिकी हुई है, आने का नाम ही नहीं ले रही है। सब समझती हूँ बेटा, सब समझती हूँ। ये सब मैके की दमदारियों से बचने के बहाने हैं। भूल के भी मत सोचना अम्मा, अगर सना यहाँ होती भी ना तब भी उसे किसी काम को हाथ लगाने नहीं देता। अभी उसके हाथों से मेहंदी का रंग नहीं उतरा। खुदा के वास्ते अम्मा कुछ खौफ करो। अरे तू कुछ खुदा का खौफ कर ले, ज़न-मुरीद कहीं का, बेगैरत, बेशरम, बेहया। नहीं तो देख, मैं बता रही हूँ तुझे, तेरी बीवी के लक्षण ठीक नहीं है। तू देखना, एक दिन ये सारी चीजों पे कब्जा करके तुझे, मुझे और तेरे बाप को गुलाम बनाकर रखेगी, फिर पछताता रहना। अरे मर्द बन, मर्द बन, मर्द। बीवी को काबू में रखना सीख। सारी चीजों पे कब्जा जमा के वो निकल लेगी, तू हाथ मलता रहना। अरे अम्मा खुदा के वास्ते बस कर दो। जब देखो यही बातें सुनाते रहती हो, जब देखो यही ताने देते रहती हो। ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, देख लूंगा मैं भी क्या हो जाएगा। चल निकल इधर से। हाँ हाँ जा रहा हूँ। जा, दिमाग जा खराब कर दबाओ। रही अपनी बेगम को बोल मैं कैसे खाना बनाकर भेजे। बड़ा है तेरे बाप के नौकर बैठे हुए इधर कि तुझे छुड़ाए जाए। तेरी बेगम मैके में आराम करती रहे। तुम ऑफिस नहीं गए? नहीं। क्यों? मेरी मर्जी, मेरा दिल नहीं कर रहा था इसलिए। तुम जानते हो कि आजकल पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, उनको कितनी जरूरत है तुम्हारी, और तुम यहाँ आराम से बैठे हुए हो। क्यों? अपनी मर्जी से बैठ के मैं आराम से कुछ कर भी नहीं सकता? तुमसे शादी करके मैं पाबंद होके रह गया हूँ। और बात सुनो, मैंने तुम्हारे बाप का कोई ठेका नहीं लेके रखा जो हर मामले में मैं उसका ख्याल रखूं। मेरी भी आज तबीयत ठीक नहीं है, ऑफिस नहीं जा सकता मैं। अरीबा, तुमने ऑफिस नहीं जाना? और ये क्या हालत बना रखी है तुमने? क्या साबित करना चाह रही हो ये सब करके? देखो, अगर तुमने तैमूर की बात को संजीदगी से लेने की कोशिश की तो एक बात याद रखना, मैं तुम्हारा कभी साथ नहीं दूंगी। शाला, कहीं फिर से वो शख्स डराने तो नहीं आ गया? इस शख्स ने तो हमारे घर का रास्ता ही देख लिया। आ रही हूं। सबर ही नहीं है लोगों में यहाँ तो। तुम यहाँ आईने के सामने बैठकर सिंगार कर रही हो, वहां अम्मी की हालत खराब है अकेले काम कर करके। अगर तुम बहू की जिम्मेदारियां नहीं संभाल सकती हो तो तुम्हारा यहां बैठने का कोई जवाब नहीं बनता। नहीं चाहिए मुझे ऐसी बीवी। जाओ अपने बाप के घर, दफा हो जाओ यहां से। हाँ सारी माओ, झिझकने की जरूरत नहीं है, तुम्हारा अपना घर है। बस वो तुम्हारी अचानक आमद पे मैं परेशान हो गई कि पता नहीं फिर से मेरी नादान बेटी से कोई गलती ना हो गई हो। वालेकुम सलाम। आंटी, गलती तो हुई। आज अरीबा फिर ऑफिस से बगैर बताए गैर हाजिर थी। मैंने इसीलिए सोचा कि आपकी तबीयत पूछने आ जाऊं, तो इसी बहाने अरीबा की गैर हाजिरी का राज भी पता चल जाएगा। सर, मैं आपसे बात करने ही वाली थी। वो दरअसल मैं अब आपकी जॉब कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगी। मुझे इसी बात का डर था अरीबा।
इसीलिए खुद आपको तसल्ली देने आया हूँ। देखिए, उस ऑफिस में आपका कोई भी बाल बाका नहीं कर सकता, और इस तरह लोगों से डरना छोड़ दीजिए। कोई भी आपको नुकसान नहीं पहुंचा सकता जब तक आप खुद ना चाहें तो। मैं भी इसे यही समझा रही थी। दरअसल सालिम, तुमसे क्या छुपाना, वो बदबख्त मेरी बेटी की खुशी नहीं देख सकता। जब हरीबा ने हिम्मत करके खुला का केस दायर किया तो वो ऊंचे हथकंडों पर उतर आया। लेकिन अब हम उसकी धमकियों से नहीं डरने वाले। तलाक तो हम उससे लेकर ही रहेंगे। हाँ जी, मैं भी आपको यही यकीन दिलाना चाहता हूँ कि आपको इस मामले में किसी से खौफजदा होने की कोई जरूरत नहीं। तो स्पेशली दादो ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि आप बिल्कुल मत घबराइए, और इस सिलसिले में जो भी मदद मैं आपकी कर सका मैं जरूर करूँगा। सच कहूँ सारिम, तो आज के दौर में अच्छे लोगों की कमी नहीं है। तुम्हारी दादो भी बहुत अच्छी हैं। तुम खड़े क्यों हो? बैठो ना। जाओ अरीबा, चाय लेकर आओ। शाबाश, अच्छी सी चाय। बैठो। और बताओ, तुम्हारी दादी कैसी है? फरा को उसकी औकात याद दिलाकर तुमने बहुत अच्छा किया बेटा, लेकिन तुम्हें ये हिम्मत महंगी भी पड़ सकती है, सोच लो। तुम जानती हो अम्मी, मैं बगैर सोचे समझे कोई काम नहीं करता। उसका बाप तुम्हें नौकरी से निकाल देगा। उस हरामखोर की नौकरी तो मैं वैसे भी छोड़ दूंगा। उसके बाप ने अपनी बेटी के लिए शौहर नहीं, नौकर खरीद के रखा हुआ था, वो भी मुफ्त का। अब मैं उसकी गुलामी नहीं करूंगा। लेकिन उसके बाप के दिए हुए कर्जे का क्या होगा बेटा? कैसे चुकाओगे? वो तुम पर केस कर देगा। ओहो अम्मी, क्यों फिक्र करती हो? पहले इस फरा से तो जान छुड़ा लेने दो, फिर आगे की आगे देखी जाएगी। फिलहाल तो मैं फरा के साथ ऐसा सलूक कर रहा हूँ कि वो खुद ब खुद तैश में आकर इस घर को छोड़कर चली जाए। लेकिन पैसा कहाँ से आएगा? पैसा भी आ जाएगा अम्मी। वो आएगी ना तो अपने साथ दौलत भी लेकर आएगी। हमारे वारे के न्यारे हो जाएंगे, और उस चुड़ैल के बाप का कर्जा भी चुका दूंगा, वो भी सूद समेत। ये तुम क्या कह रहे हो? कौन आएगी? कहाँ से आएगी? किसकी बात कर रहे हो? अरीबा की। अरीबा? उसे मैं अपनी जिंदगी में दोबारा लेकर आ रहा हूँ। इस घर में लेकर आ रहा हूँ मैं उसे। लेकिन मैंने सोचने के लिए उसे 2 दिन दिए, और मैं जानता हूँ वो क्या फैसला करेगी। वो मेरे पास लौट कर जरूर आएगी, मुझे पूरा यकीन है। तुम फिक्र न करो, अरीबा को अपनाने के बाद उसकी सारी जायदाद पर मेरा हक होगा। फरा के अमीर होने से हमें क्या फायदा? बाप बेटी दिन रात मुझे जलील करते रहते हैं बस। और वैसे कौन सा अपने पुरखों से लेकर आ रही है वो जायदाद? हमारे बाप दादा की जायदाद है वो, जो उसने मक्कारी से हड़प ली है। आज तक क्या कुछ नहीं किया मैंने और मेरे बाप ने इस जुआरी के लिए, लेकिन मजाल है कि इसने कभी ढंग से जॉब कर ली हो। ये तो मेरे बाप की शराफत है कि उनकी कंपनी में 2 महीने से काम कर रहा है, वरना अब तक फारिग बैठा रहता। पापा ने इसे काम में इसलिए बिजी रखा 2 महीने ताकि इसके पास टाइम ही ना बच सके कि ये जुआ खेल सके। इसलिए तो वो इसे तनख्वाह नहीं देते, वरना इसके हाथ में पैसे आएंगे और ये फिर जुए पे लगा देगा। मुझे समझ नहीं आता आखिर वो इस बात को क्यों नहीं समझता कि मेरा बाप इस घर का खर्चा उठा रहा है। बदकिस्मती है तैमूर और जुलेखा बेगम की। उन्हें कुछ नहीं नजर आता बेटा, नजर आता है तो सिर्फ और सिर्फ दौलत की चमक। पहले दौलत की लालच में उन्होंने हरीबा जैसे हीरे को खोया, और अब तुम्हें फारिग करना चाहते हैं। ये लोग मुझे क्या फारिग करेंगे? मैं कोई गिरी पड़ी लड़की नहीं हूं कि तैमूर का जब दिल चाहेगा मुझे धुतकार देगा। उसे इस बात का एहसास नहीं है कि अगर मेरे बाप ने उसके सर से हाथ उठा लिया तो वो कहीं का नहीं रहेगा। एहसास ही तो नहीं है उसे बेटा। नहीं है तो मैं उसे एहसास दिलाऊंगी इस बात का कि वो कितना नाशुक्र है मेरी बेइज्जती करके। मेरे बाप की दी हुई जॉब को वो छोड़ के जिंदगी की सबसे बड़ी गलती करने जा रहा है, और वो क्या छोड़ेगा मुझे? मैं खुद उसे छोड़ के जा रही हूँ। जब भूखा मरेगा ना तब उसे मेरी कदर आएगी। ना बेटा ना, खुदा के वास्ते ऐसा सोचना भी मत। तुम ये घर छोड़कर कभी मत जाना। वो तो यही चाहता है कि तुम पहल करो उसे छोड़ने की। और अगर तुमने ऐसा किया
तो तुम्हारे साथ साथ वो भी बर्बाद हो गई। वो कौन? अरीबा बेटा, क्योंकि तैमूर अरीबा को तलाक देने के वादे से मुकर चुका है। तैमूर अरीबा को वापस घर लाने के चक्कर में है। क्या? अरे सारिम, तुम क्यों तकल्लुफ कर रहे हो? तुम्हारा अपना घर है। तुमने कबाब तो ट्राई नहीं किया? अरीबा ने अपने हाथों से बनाए। एक दफा लोग खा लेते तो बहुत अरसे तक इसके कबाबों की तारीफ होती है। खाओ। अरीबा ने अपने हाथों से बनाए हैं तो खाने तो पड़ेंगे। अच्छा बताओ, कैसे लगे? वाकई आंटी बहुत अच्छे कबाब हैं। कौन है ये शख्स? कौन हो भाई तुम, और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमसे मतलब? बताऊं मैं मतलब तुम्हें? पटोन निपटने दो मुझे इस अमीरजादे से। आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मैं क्या कर सकता हूँ, और तुम्हें बताता हूँ कि इस पर मेरा कितना हक है। हक? कौन सा हक? उस वक्त तुम्हारा हक कहाँ था जब अरीबा दुनिया जहान में दर बदर की ठोकरें खाती फिर रही थी? नौकरी करने के लिए घर से बाहर निकली तब कहाँ था तुम्हारा हक? अब जताने आए हो और अपने हक की बात करते हो। ये मेरी बीवी है, मैं चाहे इसके साथ जैसा भी सलूक करूं, कैसे भी रखूं, इससे तुम्हें कोई सरोकार नहीं होना चाहिए, समझे तुम? सर प्लीज प्लीज आप चले जाइए, सारा मोहल्ला सुन रहा है, या आपकी बात को कोई नहीं समझेगा। अच्छा, तो ये चक्कर चल रहा था यहाँ। तभी मैं कहूं कि तुम्हारे जहन में तलाक का ख्याल कैसे आ गया। तो ये थी अंदर की बात। वाह आंटी साहिबा वाह, आपका तो जवाब नहीं है। एक दामाद भुगताया नहीं कि दूसरे की खातिर मदारात का सिलसिला शुरू हो गया। इतने प्यार से तो मुझे कभी आपने कबाब नहीं खिलाए। अपनी हद में रहो। आंटी से बदतमीजी करने का तुम्हें कोई हक नहीं है। भाई जा बड़ा आया तमीज सिखाने वाला। तुम लोग अपने ऑफिस में लड़कियां रखते हैं इसलिए हो कि उनके साथ अय्याशी कर सको। आदमी तुम्हें चलेगा नहीं। आंटी। अम्मी देखो बेटा, अरीबा भी मुझे इतनी ही अच्छी लगती है जितनी तुम दोनों मेरी बेटियां हो, और मैं तुम दोनों को बर्बाद होते नहीं देख सकता। लेकिन जिस तरह तुमने तैमूर को संभाला है, अरीबा उसे नहीं संभाल सकती। उसमें इतनी हिम्मत ही नहीं है। और अगर वो दोबारा यहां आ गई तो तैमूर अपना मतलब पूरा होने के बाद उसके साथ वही रवैया अख्तियार करेगा जैसे वो पहले करता था, बल्कि हो सकता है उससे बदतर सलूक करे। मैं कुछ समझी नहीं अब्बू, आखिर तैमूर को इस डरी हुई बुज़दिल लड़की से क्या मतलब हो सकता है? वो जान गया है बेटा कि हर वक्त चिड़िया की तरह सहमे रहने वाली अरीबा अब सोने की चिड़िया बन गई, क्योंकि मैंने अपने पुरखों की जमीन का अहम टुकड़ा उसके नाम कर दिया। तैमूर का अरीबा से सिर्फ इतना ही मतलब है कि वो रातों रात इस जायदाद को हथिया ले। तुम्हारे बाप की गुलामी से भी छुटकारा चाहता है वो, तुम्हें छोड़ने के चक्कर में है बेटा। हक महर बचाने की खातिर वो ऐसी सूरत-ए-हाल पैदा कर रहा है कि तुम खुद उसे छोड़ के चली जाओ, ताकि वो अरीबा को वापस ला सके और अपने मकसद में कामयाब हो जाए। वादा करो बेटा, चाहे कुछ भी हो जाए तुम यहां से नहीं जाओगी और तैमूर को अपने मकसद में कामयाब नहीं होने दोगी। जी जीते रहो। अम्मी क्या हो गया आपको? अम्मी आंखें खोलिए, अम्मी उठ जाइए। अम्मी आप घबराइए मत, आंटी को डॉक्टर के पास लेके चलते हैं। खुदा के वास्ते छोड़ दीजिए हमें हमारे हाल पर, छोड़ दीजिए हमारी जान।
मैं आपके ऑफिस में एक एम्प्लॉय हूँ। आपको क्यों समझ में नहीं आ रहा? हमें आपकी मदद की जरूरत नहीं है। आप महज मेरे बॉस हैं और कुछ भी नहीं। रीबा प्लीज आप मुझे कुछ नहीं सुनना। हम में और हिम्मत नहीं है मजीद बदनामी और रुसवाई सहने की। तैमूर ठीक ही कह रहे हैं, आपका कोई हक नहीं बनता हमारे घरेलू मामलात में मुदाखलत करने का। और तैमूर का? तैमूर मेरा शौहर है, इनका पूरा हक बनता है यहाँ आने का भी और आपको मना करने का भी। अम्मी, अम्मी उठ जाइए। अम्मी, अरीबा तुम फिक्र मत करो, मैं अभी डॉक्टर को लेकर आता हूँ। अम्मी, अम्मी उठ जाइए। क्या हो गया आपको? अम्मी, अम्मी। अस्सलाम वालेकुम अम्मा। हो आगे मेरा बच्चा ले आया बेगम को। वैसे क्या जरूरत थी, हम तो आदी हो गए उनके बगैर रहने के। अम्मा सांस तो लेने दो, अभी आए हैं घर पर, पहुंचे ही हैं और शुरू हो गए तुम्हारे ताने। अच्छा, माँ की बातें तुझे ताने लग रही हैं? बेगैरत तो तू ज़नमुरीद है। खुदा का खौफ कर, अगर उसे अपनी बहू नहीं तो कम से कम एक इंसान तो समझ लो। उसकी अम्मी का इंतकाल हुआ और वो अभी घर आई है, तो सोचो तो सही। अच्छा एक बात तो बता बेटा मुझे, उसकी माँ कोई अनोखी मरी है, किसी नए तरीके से मरी है जो हम सारी जिंदगी उसका सोगी मनाते रहे? मतलब क्या है तेरा? हर वक्त तेरी बीवी की दिलजोई करते रहे? बात करने का तरीका देखा आपने? बिल्कुल ठीक करती है वो, आती है और सीधा अपने कमरे में चले आती है, सलाम तक नहीं करती है। चल जा, चल जा, चल उसके पास जाके मार, चल। आपसे तो ना बात करना ही फजूल है, जा रहा हूं मैं। निकल इधर से, निकल, निकल इधर से। मना किया कि नहीं मारा करें। दफा हो जा यहाँ से, मैं खींच के मार दूंगी तुझे। जा रहा हूं, हो रहा हूं दफा। दफा हो। यो लो, ये कैसी औलाद पैदा कर दी मैंने। ताया, सारत ने पूरे कब्जा जमा लिया मेरे बेटे के ऊपर। क्या हुआ सना? कुछ नहीं, मम्मी याद आ रही थी। I'm really sorry सर, मैं घर वालों के इस रवैये से शर्मिंदा हूँ तुमसे। आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है, आपका इसमें कोई कसूर नहीं है। ना मैं अम्मी से नाराज हूँ, उनकी जगह कोई भी सास होती तो वो भी यही कहती। ना मैं उन शौहरों में से नहीं हूँ जो बीवी के साथ बदसलूकी होता देखता रहे और चुप रहे। तो मैं अच्छी तरीके से पता है कि मैं रोता हुआ नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी ये अम्मा और बहना बाजी तुम्हारा इतना दिल दुखाते हैं कि तुम्हें रोना आ ही जाता है। सना कब तक, आखिर कब तक तुम्हारे साथ नाइंसाफी बर्दाश्त करता रहूंगा मैं? कहाँ जा रहे हो? तुम्हें इंसाफ दिला, आज अम्मा अब्बा से दो टोक बात करके ही रहूंगा। अगर वो तुम्हें इस घर में इज्जत नहीं दे सकते ना, ठीक है, मैं कोई और बंदोबस्त कर लूंगा, लेकिन अब मस्जिद नाइंसाफी बर्दाश्त नहीं करूँ, बिल्कुल भी नहीं। मैं जानती हूँ अम्मी जान, आपने मेरी ऐसी तरबियत हरगिज़ नहीं की थी, लेकिन मुझे बेहद मजबूरी के आलम में ये कदम उठाना पड़ रहा है। अगर हिना बाजी मेरे भाई को खुश नहीं रख सकती तो मैं भी इनके घर वालों को चैन का सांस नहीं लेने दूंगी। आखिर वट्टे सट्टे की शादी का यही तो दस्तूर है। सीधी तरीके से जेवर हमारे हवाले कर दो, वरना वरना क्या करोगे? जान से मार दोगे मुझे? हाँ, जान से मार दूंगा अगर जेवर मेरे हवाले नहीं किया तो। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप दोनों बाप बेटी उस शख्स से दूर रहने की कोशिश क्यों नहीं करते? लोग क्या कहेंगे नसरीन?
अभी केस चल रहा है, फैसला नहीं हुआ है। अखलाकी तौर पर हमें उनके दुख में शरीक होना चाहिए। आपको खुश होना चाहिए अपनी बहू के ऊपर कि उसको आपका और आपकी सेहत का इतना ख्याल है। वो तो मुझे खुद कह रही थी कि अब घर के काम मुझे करना चाहिए, तो मैंने कह दिया ठीक है, ऐसा तुम अपने घर की जिम्मेदारी अपने हाथ में लो। हमें तुझसे यही तवक्को थी।